अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि थॉमस एडिसन कौन थे, ओबियसली वो एक साइंटिस्ट थे जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब को आविष्कार किया था, बट नो। हाय गाइज, अभी रिसेंटली में मैंने रिच डैड सीरीज की बुक बिजनेस स्कूल रीड करी और इस बुक में मैंने काफ़ी कुछ न्यू चीज़ें सीखी और मुझे लगता है कि ये चीज़ें आपको भी पता होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम इस बुक के 5 बातों को सीखेंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग से बिल्कुल ही अलग है। इसलिए चाहे आपको नेटवर्क मार्केटिंग पसंद हो या ना हो, लेकिन यह वीडियो ज़रूर देखिए। सो लेट्स बिगिन। इस बुक से जो मैंने पहली बात सीखी वो है डू नॉट मेक द बिजनेस, मेक द नेटवर्क। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि थॉमस एडिसन कौन थे, ओबियसली वो एक साइंटिस्ट थे जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब को आविष्कार किया था, बट नो। एडिसन के पहले भी कई साइंटिस्ट थे जिसने इलेक्ट्रिक बल्ब के ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए थे, बट कोई भी साइंटिस्ट उसे कमर्शियल यूज यानी आम जनता के उपयोग में नहीं ला पाया और उनको पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज कैसे किया जाए और इससे कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। लेकिन थॉमस एडिसन को ये सारी चीज़ें पता थी। आज दुनिया एडिसन को बल्ब का इन्वेंटर इसलिए मानती है क्योंकि उन्होंने नेटवर्क की पावर का यूज करके इलेक्ट्रिक बल्ब को पूरी दुनिया में फैला दिया। यानी एडिसन ने इलेक्ट्रिक तारों, खंभों एंड रिले स्टेशन का मतलब प्रसारण केंद्रों का यूज करके एक नेटवर्क बनाया और फिर उस नेटवर्क में एक बल्ब को ऐड कर दिया और इसी चीज़ ने उनको लाखों डॉलर कमा कर दिए। अब जैसा कि आपको नेटवर्क के पावर का पता चल चुका है, अगर एडिसन भी बाकी लोगों की तरह केवल इलेक्ट्रिक बल्ब को लेकर ही सेटिस्फाई होते और नेटवर्क के एलिमेंट का यूज नहीं करते तो वो अदर साइंटिस्ट जैसे ही फेल हो जाते। अगर आपको फिर भी नेटवर्क के पावर का पता नहीं चला तो एग्जाम्पल से समझते हैं। आपने जॉन डी रॉकफेलर का नाम तो ज़रूर सुना होगा। अब हम में से जिनको नहीं पता तो रॉकफेलर स्टैंडर्ड ऑयल के फाउंडर और वर्ल्ड के सबसे पहले बिलियनियर थे। स्टैंडर्ड ऑयल को इस्टेब्लिश करते वक्त उन्होंने ऑयल का ड्रिलिंग नहीं किया, बल्कि उन्होंने ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोल पंप, डिलीवरी एजेंट एंड जहाज़ों को एक खास नेटवर्क से जोड़ दिया, जिससे उनके बिजनेस के हर स्टेप में उनके नेटवर्क से कनेक्टेड थे और इसी वजह से उन्होंने मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर डाली। बिल्कुल हम भी हर जगह नेटवर्क से घिरे हुए हैं। एग्जाम्पल, जैसा कि आप इस वक्त अपने मोबाइल में वीडियो को देख रहे हैं और आपका मोबाइल का कनेक्शन आपके ऐप से है, आपके ऐप का कनेक्शन आपके डेटा पैक से है और फिर आपके डेटा पैक से कनेक्शन आपके सर्वर से है एंड सो ऑन। तब जाकर हम इस वीडियो को देख पा रहे होंगे। सपोज इस नेटवर्क में हम में से सर्वर को गायब कर दिया तो आपका डेटा पैक कोई काम का नहीं रहेगा। अगर डेटा पैक कोई काम का नहीं रहेगा तो आपका ऐप भी किसी काम का नहीं रहेगा एंड लास्ट आपका मोबाइल भी किसी काम का नहीं रहेगा, बजाय दोस्तों से बात करने के। बिजनेस स्कूल से मैंने सीखी दूसरी बात, टाइप ऑफ एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी की बुक हो और उसमें स्कूल की चर्चा न हुई हो, ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर रॉबर्ट के रिच डैड ने 3 टाइप ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया है। नंबर 1, स्कॉलस्टिक यानी एकेडमिक एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी के शब्दों में यह एजुकेशन बेसिक चीज़ों जैसे पढ़ना, लिखना एंड कैलकुलेशन करना सिखाती है और ये शिक्षा के बिना आज के वर्ल्ड में रहना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन हमेशा से मैं एक सी स्टूडेंट रहा हूँ, यानी लोअर क्लास का स्टूडेंट, बट आज मेरी 6 बुक्स न्यूयॉर्क टाइम के बेस्ट सेलिंग लिस्ट में आ चुकी है क्योंकि मैं एक बेस्ट राइटिंग लेखक नहीं बल्कि एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हूँ और मेरे इस अचीवमेंट के पीछे मेरे रिच डैड के सेल्स ट्रेनिंग का हाथ है, न कि मेरे एकेडमिक एजुकेशन की। नंबर 2, प्रोफेशनल एजुकेशन। रॉबर्ट के हिसाब से यह शिक्षा आपको पैसे के लिए काम करना सिखाती है, यानी प्रोफेशनल स्कूल लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्लम्बर एंड टीचर जैसे चीज़ें बनने सिखाती है। आज दुनिया में लगभग 98% लोगों के पास प्रोफेशनल शिक्षा एंड 1% के पास एकेडमिक शिक्षा है, लेकिन इन एजुकेशन से हमें पैसे के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता। अब नंबर 3 है फाइनेंशियल एजुकेशन। यह वो शिक्षा है जिसमें आप पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम कैसे कराया जाए इन चीज़ों के बारे में सीखते हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि यह एजुकेशन 99.9% स्कूल्स में कभी भी नहीं सिखाई जाती। रॉबर्ट के पूरा डैड कहते थे कि अगर तुमको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो तुम्हारे लिए एकेडमिक और प्रोफेशनल शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। बट रिच डैड का कहना था कि अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो तुम हमेशा अमीरों के लिए काम करते रहोगे और पॉवर्टी में ही मर जाओगे। यानी कुल मिलाकर बोले तो अगर आपको पैसे के लिए काम करने के बजाय पैसे को अपने लिए काम कैसे करवाना है ये सीखना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। बिजनेस स्कूल से मैंने सीखी तीसरी बात,
अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग पिरामिड। जिस प्रकार हमारे दुनिया में 4 मौसम, 4 वेदास एंड 4 दिशाएं होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे ट्रू एजुकेशन के लिए 4 इम्पॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिसे रॉबर्ट लर्निंग पिरामिड बोलते हैं, और वो हैं मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन। आइए हम इन सब को एक एक करके डिस्क्राइब करते हैं। नंबर 1, मेंटल एजुकेशन। जैसे कि हम सभी को पता है कि ट्रेडिशनल यानी एकेडमिक एजुकेशन मेंटल एजुकेशन पर बहुत ही ज़्यादा जोर देती है। यह आपको पढ़ना, लिखना और गणित करना सिखाती है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग है। और इन सभी स्किल्स को कॉग्निटिव स्किल्स यानी क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। लेकिन ये लर्निंग आपके पिरामिड के बाकी फैक्टर जैसे इमोशनल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल स्किल को बहुत ही गलत ढंग से सिखाती है और इनको इन्फ्लुएंस करती है। अगर हम आगे के स्टेप में समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नंबर 2, इमोशनल एजुकेशन। ट्रेडिशनल एजुकेशन पूरी तरह डर के भावना पर टिकी होती है। अगर सिंपल वे में बोले तो टीचर्स हमें सीखने के लिए प्रेरित करने के बजाय हमें प्रेरित करने के लिए असफलता से डराते हैं। यानी अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो तुम्हें ज़्यादा सैलरी वाले जॉब नहीं मिलेगी। इस टाइप से कमेंट हमें हमेशा डराने की कोशिश करते रहते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि हम गलतियां हो जाने पर झूठ बोलकर उसे छिपाने की कोशिश करते हैं, और ये हमारे इमोशनल एरियाज को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जो कि कुछ टाइम बाद झूठ बोलना हमारी हैबिट बन जाता है और ये धीरे धीरे हमारे इमोशनल कैरेक्टर को भी ख़राब करने लगता है। नंबर 3 है फिजिकल एजुकेशन। जैसा कि हमने जाना कि स्कूल इमोशनल एजुकेशन को बहुत ही गलत ढंग से सिखाता है, जिससे हम गलतियां करने से डरते हैं और ज़्यादा कुछ ट्राई करने का नहीं सोचते। लेकिन रिसर्चर्स बताती है कि सीखना एक मानसिक प्रक्रिया के साथ साथ एक फिजिकल प्रोसेस भी है। जैसे टेनिस खेलना सीखना इमोशनल प्रोसेस से कहीं ज़्यादा फिजिकल प्रोसेस से रिलेटेड है, क्योंकि टेनिस खेलते वक्त सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमारी बॉडी पार्ट में होगी। और आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर आपको इस तरह ढाल दिया जाए कि आपको सभी सवाल पहले से ही पता हों ताकि गलतियां कम से कम हो, तो आप फिजिकली एंड इमोशनली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे जितना कि गलतियां करके और उसको बार बार सुधार कर बनेंगे। नंबर 4, स्पिरिचुअल एजुकेशन। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि मैं धार्मिक वर्सेस आध्यात्मिक शब्द का प्रयोग एक खास कारण से कर रहा हूँ। जिस तरह कई अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ हैं और कई बुरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ, उसी तरह मेरे विचार से कई अच्छे धार्मिक संगठन हैं और कई बुरी धार्मिक संगठन। ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहा जाए तो मैंने कई धार्मिक संगठनों को किसी आदमी को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाते देखा है और कई धार्मिक संगठनों को किसी आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर बनाते देखा है। अगर इन चारों को समराइज करें तो आप जितने ज़्यादा गलतियाँ करते हैं उतने ही ज़्यादा सीखते हैं और आप उतने ही ज़्यादा मजबूत बनते हैं। बिजनेस स्कूल से मैंने सीखी चौथी बात, ऑलवेज मेक 5 ईयर प्लान। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि किसी भी काम को अच्छे तरह से करने के लिए आपको 5 वर्ष का प्लान करना होगा, तभी आप कुछ नया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि स्टारबक्स, फेसबुक, यूट्यूब एंड व्हाट्सएप, इन जैसी कंपनियों ने और बिजनेस लीडर को भी बनने में कई साल लग गए। इसलिए आपको भी अपने फील्ड में मास्टर बनना है तो हो सकता है कि 1 साल, 2 साल या फिर 5 साल लग जाएं। लेकिन ज़्यादातर लोग केवल तत्काल संतुष्टि और फटाफट अमीर बनने के लिए सपने देखते हैं। जाहिर है ज़्यादा लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन वे अपने सबसे ज़्यादा कीमती समय को ही निवेश नहीं करना चाहते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सीखना एक शारीरिक प्रक्रिया है और कई बार शारीरिक ज्ञान हासिल करने में मानसिक ज्ञान से ज़्यादा टाइम लगता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं तो साइकिल चलाने के लिए फैसला करने से आप इमोशनली तैयार तो हो गए, लेकिन आपको शारीरिक रूप से साइकिल चलाना सीखने में ज़्यादा समय लगेगा। अच्छी खबर यह है कि अगर आप एक बार कोई चीज़ शारीरिक रूप से सीख जाते हैं तो आमतौर पर वह हमेशा के लिए आप सीख जाते हैं, जैसे चलना, लिखना, बोलना, पढ़ना एट्सेट्रा। जिस प्रकार सभी कैटरपिलर्स तितली बनने से पहले एक कोकून बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको भी अपने फील्ड में मास्टरी अचीव करने के लिए अपने टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना होगा। इस बुक से मैंने सीखी 5वीं बात, मेटकॉफ्स लॉ। इसके अकॉर्डिंग किसी नेटवर्क की फाइनेंशियल वैल्यू उसके यूजर के वर्क के बराबर होती है। एग्जाम्पल, इस दुनिया में केवल एक ही स्मार्टफोन हो तो इस अकेले स्मार्टफोन का कोई भी फाइनेंशियल वैल्यू नहीं होगा। लेकिन जिस टाइम 2 स्मार्टफोन हो जाएंगे तो मेटकॉफ के अनुसार टेलीफोन नेटवर्क के आर्थिक मूल्य
उसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। अब नेटवर्क का आर्थिक मूल्य 0 से बढ़कर 4 हो जाएगा। तीसरा फ़ोन आ जाने पर नेटवर्क का आर्थिक मूल्य बढ़कर 9 हो जाएगा और इसी तरह संख्या बढ़ती जाएगी। अगर दूसरे शब्द में कहा जाए तो किसी नेटवर्क का आर्थिक मूल्य अंगणित के हिसाब से नहीं बल्कि घातांकीय रूप में बढ़ता है। अगर इसके कंक्लूजन की बात करें तो बिजनेस बनाने के बजाय नेटवर्क बनाएं या फिर बने बनाए नेटवर्क का यूज करके एडिसन, रॉकफेलर एंड अंबानी जैसे पैसे कमाएं। एकेडमिक शिक्षा से केवल हमें दूसरों का गुलाम बनना सिखाती है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने खुद के एजुकेशन एंड फाइनेंशियल एजुकेशन पर दें। लर्निंग पिरामिड के सभी एलिमेंट्स को ध्यान से सीखें और उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। खुद को मास्टरी अचीव करने के लिए हमेशा 5 वर्ष का प्लान बनाओ। जल्दी मिलने वाले चीज़ों के पीछे भागने का मतलब ऐसी चीज़ों के पीछे भागना जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेटवर्क बनाओ क्योंकि एक मोबाइल फ़ोन का कोई भी वैल्यू नहीं, जबकि कई मोबाइल फ़ोन लाखों इवन करोड़ों के वैल्यू में हैं। ना जो कुछ काम की चीज़ें मैंने आपको रिच डैड सीरीज़ की बुक द बिजनेस स्कूल से बताई है। इस बुक में ऐसे और भी आइडियाज़ हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड हैं। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं या फिर इस बुक की ऑडियो बुक लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर ले सकते हैं। या फिर ऐसे ही बिना बुक्स पढ़े अगर बुक्स की नॉलेज को फ्री में सीखना चाहते हैं और वो भी एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जहाँ आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिए अगर बातें आपको काम की लगी, इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। अगर आपके पास कोई आइडिया या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप इम्प्रूविंग। बाय।